कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख गुहा में स्थित लाड़ ग्रंथियों के बारे में। लाड़ ग्रंथि क्या है और लाड़ ग्रंथि के कार्य क्या हैं, साथ साथ एपिग्लोटिक्स क्या है, लेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, ग्रास नली क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े जीभ के बारे में, फिर दांत के बारे में। तो इस पार्ट में हम लोग लाड़ ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं और मुख गुहा के अंतर्गत अन्य पार्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा आ गया मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोग दांत और जीभ के बारे में पढ़ चुके हैं और अन्य अंगों के बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जीभ है और ये दांत है। अब हम उसका अगला भाग देखते हैं कि ये देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ इधर और इस तरफ भी ये जो दिख रहा है ये प्लेट है, और ये जो ऊपरी भाग है दांत से जो ऊपर वाला भाग है, जीभ का डायरेक्ट ऊपर वाला भाग, यानी जीभ का डायरेक्ट ऊपर वाला भाग जिसे हम प्लेट यानी कि तालू कहते हैं। तो मुख गुहा में दो प्रकार के प्लेट हैं, एक सॉफ्ट प्लेट यानी कि जो कि कोमल यानी मुलायम होता है, और एक हार्ड प्लेट यानी कि वो कठोर होता है। यानी कि हमारे मुख गुहा में जो तालू है यानी कि अंग्रेजी में प्लेट है, वो दो प्रकार के हैं, एक सॉफ्ट प्लेट और एक हार्ड प्लेट। तो वो जो है, उसके बाद ये जो हमारा ये दिख रहा है अंग, इसका नाम है ऊवुला, यहाँ लिखा हुआ भी है ऊवुला। ये भी एक हमारे मुख गुहा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब हम भोजन चबाते हैं, भोजन चबाने के साथ साथ ये हमारे क्या करता है, तो ये हमारे श्वास नली जो है उसको बंद कर देता है, जिसके कारण जो भोजन चबाते हैं वो हमारे श्वास नली में नहीं पहुंचता है, और साथ साथ ये हमारे उच्चारण में भी मदद करता है। ये जो है हमारा सॉफ्ट प्लेट का ही भाग है। अगला भाग सॉफ्ट प्लेट से ये जुड़ा हुआ है। आगे भी हम इमेज में देखेंगे ये कैसे जुड़ा हुआ है और पूरा पार्ट हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद और भी जानकारी ले लेते हैं। ये जो थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ भाग दिख रहा है दोनों तरफ, इधर भी दिख रहा है, ये हमारा टॉन्सिल है। ये थोड़ा उठा हुआ भाग है, ये टॉन्सिल है, जो अत्यंत संवेदनशील अंग है। हमारे मुख गुहा में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया यानी हानिकारक पदार्थों का जैसे विकास होता है तो या पहुँचता है, तो ये क्या करता है कि ये अंग को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारा टॉन्सिल बढ़ जाता है या फूल जाता है, जिसके कारण हम जो भी भोजन करते हैं, चबाते हैं, उसमें ये दर्द करता है, दर्द का अनुभव करता है। तो हमें ये जो है कि हमारे कंठ में जो टॉन्सिल है यानी अन्य भाग है, ये कोमल अंग है, इससे हमें सुरक्षा करते रहना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे वाला पार्ट कि इसमें जो है कि हमारे लाड़ ग्रंथियाँ हैं उसके बारे में। तो हमारे मुख गुहा में जो है लाड़ ग्रंथियाँ हैं, तो 3 प्रकार के लाड़ ग्रंथियाँ हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के लाड़ ग्रंथियाँ हैं, और 3 प्रकार के, और सभी प्रत्येक लाड़ ग्रंथियाँ एक एक जोड़ी में है, यानी कि 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ हैं। तो उसका नाम जानते हैं। तो एक जो लाड़ ग्रंथि है उसका नाम है सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि, सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि, और दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि, और तीसरे लाड़ ग्रंथियों का नाम है पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। तो इन तीनों का हम स्थान भी देखते हैं कि ये तीनों लाड़ ग्रंथियाँ जो कि प्रत्येक एक एक जोड़ी है उसके बारे में, तो वो कहाँ है। तो सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि जो है, ये जो हमारा दिख रहा है, यहाँ देखिए माउस दिखा रहा है कि ये जो हमारा भाग है यानी जीभ का अगला भाग, उसके जस्ट नीचे यानी कि जीभ के जस्ट नीचे ये जो रहता है वो हमारा सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि है।
यहीं पर हमारा सबलिंगुअल लार ग्रंथि है, जस्ट नीचे, जो कि एक जोड़ी में है। दूसरा जो लार ग्रंथि है उसका नाम है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। दूसरा लार ग्रंथि का नाम क्या है? सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, जो कि जीभ के नीचे यानी कि ये जो मुख गुहा के यानी कि हमारे मुख गुहा जो है उसके यानी नीचे वाला भाग में यहाँ पर हमारा पाया जाता है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि है, और जो कि ये भी एक जोड़ी में है। और तीसरी लार ग्रंथियों का बात करते हैं तो हमारे इस साइड में यानी दोनों साइड, कान के तरफ यानी कि कान के जस्ट बगल में इस तरफ और इस तरफ जो कि दोनों तरफ पैरोटिड लार ग्रंथि है। पैरोटिड लार ग्रंथि जो कि एक जोड़ी में है। तो हमारे मुख गुहा के अंतर्गत तीन जोड़ी लार ग्रंथि है। पहला का नाम हो गया सबलिंगुअल, दूसरा का नाम हो गया सबमेंडिबुलर और तीसरा का पैरोटिड। तो लार ग्रंथि के बारे में हम जान चुके हैं। अब लार ग्रंथियों से हमको मतलब है क्या प्राप्त होता है, इसका कार्य क्या है। तो लार ग्रंथियों से हमारे मुख गुहा में लार का स्राव होता है, मुख गुहा में लार निकलता है। तो कितना लार? तो वो भी 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार जो है कि हमारे मुख गुहा में निकलता है। 24 घंटे में कितना? 1 से 1.5 लीटर। और उसका कार्य भी देखते हैं और उसमें क्या क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। तो हमारे जो लार है उसमें अधिकतम पानी का मात्रा रहता है, यानी कि लार में 99% पानी और 1% एंजाइम्स होते हैं। क्या है उसमें? तो पानी है, और 1% उसमें क्या है? तो एंजाइम्स है। तो कौन सा एंजाइम्स होता है हमारे लार में? तो हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम्स। और भी एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है म्यूसिन। दूसरा जो लार है उसमें लार में एंजाइम है उसका नाम है म्यूसिन। यानी कि हमारे लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जो कि भोजन में सनता है लार और भोजन को पचाने में मदद करता है। हम भोजन को जितना चबाते हैं हमारे मुख गुहा में लार का उतना ही स्राव होता है, और वह जो है कि लार भोजन में सन जाता है, जिससे भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा लार के बारे में हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि मुख गुहा का और अन्य पार्ट जो है उसके बारे में। तो आगे चलते हैं। आगे के इमेज में हम देखते हैं, इससे और भी स्पष्ट पता चलेगा कि हमारा कौन सा अंग का क्या कार्य है, और लेरिंग्स फेरिंग्स के बारे में भी स्पष्ट जानकारी उससे हम प्राप्त करेंगे। तो आगे का हम इमेज देखते हैं और साथ साथ हम उसके कार्यों के बारे में भी देखेंगे। तो ये देखिए हमारा अगला पार्ट, ये अगला पार्ट आ गया हमारा। ये देखिए ये हमारा यहाँ से मुख गुहा हुआ यानी कि ओरल कैविटीज, ये नासिका गुहा हुआ यानी कि नेसल कैविटीज, और फिर यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखिए ये वाला पार्ट उसका, और यहाँ वाला इधर का पार्ट। तो यही हमारा सॉफ्ट प्लेट, ये देखिए सॉफ्ट प्लेट, और यहाँ वाला भाग देखिए ये दिख रहा है, यहाँ से लिखा हुआ भी है रूफ ऑफ माउथ यानी कि मुंह का जो छत वाला भाग, इसको तालू कहते हैं, यही है हार्ड प्लेट। और ये वाला भाग है सॉफ्ट प्लेट, जो कि हम पहले वाले इमेज में देखे। और उसी का अगला भाग ये देखिए उबुला है, दिख रहा है उबुला, ये उबुला है। ठीक, आगे जो हम सांस लेते हैं तो वो उबुला के बगल से ये जो है कि फेरिंग्स का ही नाक, ये नासिका का ही भाग है, उसके द्वारा ये यहाँ आता है, फेरिंग्स में आता है यानी कि ग्रसनी में आता है। हिंदी में ग्रसनी और अंग्रेजी में उसी को फेरिंग्स कहते हैं। तो ये देखते हैं इस तरह से। उसके बाद साथ साथ यहाँ जो हम भोजन चबाते हैं, चबा करके जो ये भोजन हमारा आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ग्रसनी में यानी फेरिंग्स में पहुँचता है। इधर से हम जो सांस लेते हैं सांस, और इधर से जो भोजन होता है वो हमारे फेरिंग्स में एक जगह मिलता है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय ये भोजन हमारा, यहाँ देखिए
पहले हम आगे वाला बात करते हैं। ये भोजन इधर से ऐसे आता है, तो इधर हमारा कंठ द्वार है, यानी कंठ द्वार जिसके आगे लैरिंक्स और श्वास नली है, यानी कंठ द्वार उसके अगला भाग यानी कि लैरिंक्स है, उसका अगला भाग यानी श्वास नली है, और इधर हमारा है निगल द्वार यानी ग्रास नली। तो भोजन हमारा जो आता है, भोजन ग्रास नली में आता है, श्वास नली में नहीं। श्वास नली में अब देखते हैं कि भोजन जो यहाँ से आया तो ये दोनों तरफ जा सकता है, यानी श्वास नली में भी जा सकता है और ग्रास नली में जा सकता है, लेकिन श्वास नली में तो नहीं जाता है। आखिर क्यों नहीं जाता है? तो इसके लिए ये देखिए, ये वाला भाग ये हमारा है, इसी का नाम है एपिग्लोटिक्स। क्या नाम है इसका, याद रखना है, एपिग्लोटिक्स। यहाँ वाला भाग हो गया फेरिंग्स, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग फेरिंग्स। ये जो है ये अंग जो है एपिग्लोटिक्स यानी कि एक पट्टिका की तरह है, और इधर जो है कि ये हमारा कंठ द्वार हो गया, और फिर ये हमारा निगल द्वार हो गया। जब हम भोजन करते हैं, भोजन को आगे बढ़ाते हैं, निगलते हैं, तो ये एपिग्लोटिक्स ये नीचे आकर के इसको यहाँ से ऐसे ढक लेता है, तो हमारा जो कंठ द्वार है वो बंद हो जाता है, यानी कि हमारा भोजन श्वास नली में नहीं जाता है, और भोजन इधर से बगल होकर के ग्रास नली में चला जाता है, यानी कि निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंच जाता है। तो आगे का इमेज भी देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इस तरह से इमेज में दिख रहा है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो देखिए नाक से या मुंह से भी सांस लेते हैं, वो भी जा रहा है, आ रहा है। तो यहाँ नाक में भी दिख रहा है, यहाँ भी फेफड़ों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जा रहा है। इसको और बैक करते हैं, पीछे करके देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए हम जो सांस लेते हैं, सांस जो है कि नासिका पट के द्वारा, नासिका गुहा के द्वारा, ये हमारे ऊला के बगल से यानी नासिका क्षेत्र के से यहाँ पर हमारा फेरिंग्स में आता है। पहले वाले चित्र में जो हम लोग इमेज में देखे उसमें आता है, और वो जो है कि कंठ द्वार होते हुए लैरिंग्स में और फिर ये श्वास नली में पहुंच जाता है। आज जब भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, इसको बंद कर देता है, और भोजन जो है कि ये ग्रास नली होकर के चला जाता है। तो हम सांस जो मुंह से भी ले सकते हैं, मुंह से भी लेते हैं तो वो सांस हमारा कंठ द्वार से फिर श्वास नली में चला जाता है, और नासिका से जब लेते हैं वो भी चला जाता है। तो सांस नासिका से लेने से क्या होता है कि हम सांस शुद्ध हो जाता है। अब हम लैरिंग्स के बारे में जानते हैं कि लैरिंग्स क्या है। तो ये देखिए हमारा चित्र, जब भोजन ग्रसनी में आता है और ग्रसनी से आगे बढ़ता है, ये एपिग्लोटिक्स इस कंठ द्वार को बंद कर देता है, और भोजन ये निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में चला जाता है। तो यह जो है कंठ द्वार है, कंठ द्वार के नीचे, कंठ द्वार के जस्ट नीचे हमारा क्या है, लैरिंग्स है, यानी कि हमारा स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र के द्वारा क्या होता है कि हम जो बोलते हैं वो जो हमारा स्वर निकलता है, इसी के द्वारा स्वर निकलता है, उसी को लैरिंग्स कहते हैं। तो हमारा ग्रसनी के आगे जो है कि कंठ द्वार है, कंठ द्वार के जस्ट आगे जो है कि हमारा लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के आगे हमारा जो है कि वह श्वास नली है। क्या है, श्वास नली, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली के बारे में अगले जो है कि इमेज में भी देखेंगे। और ये हमारा निगल द्वार है, निगल द्वार से ये ग्रास नली में पहुंच जाता है। तो आगे का इमेज हम देखते हैं कि आगे का इमेज में क्या है। तो यही है, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये देखते हैं, ये तो मानचित्र में हम देख चुके हैं, उसको और भी आगे ये देखिए हमारा आ गया। ये देखिए हमारा आ गया पूरा मानव का पूरा शरीर। तो मानव का पूरा शरीर में ये देखिए कि ये मुख गुहा हो गया। मुख गुहा के बाद ये जो है कि अगला भाग जो हमारा ग्रास नली और श्वास नली के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पर मुख गुहा से जुड़ा हुआ 2 नली है, और वहाँ पर एक है श्वास नली और एक है ग्रास नली। श्वास नली जो है कि हमारा आगे वाला भाग, ये देखिए आगे श्वास नली है और इसके पीछे हमारा ग्रास नली है।
तो श्वास नली यानी उसी को अंग्रेजी में हम ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया के बारे में हम श्वसन तंत्र में भी पढ़ेंगे। और ये देखिए, फिलहाल हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है श्वास नली। ये श्वास नली देखिए फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, दोनों फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। हम जो सांस लेते हैं वह श्वास नली यानी ट्रेकिया के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। और उसके पीछे जो हमारा ग्रास नली है, यहाँ पर देखिए ये आगे में श्वास नली दिख रहा है, उसके पीछे में है, और आगे यहाँ दिख रहा है। ये जो है यही है ग्रास नली। ग्रास नली ये भी यहाँ मुख गुहा से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये श्वास नली के पीछे है। और वह भोजन जो है कि हमारे अमाशय तक पहुँचाता है। हम जो भोजन को निगलते हैं, निगल द्वार के द्वारा जो ग्रास नली में पहुँचता है, तो वो भोजन को अमाशय में लेके चला जाता है। तो ये हमारा देखते हैं कि ये ग्रास नली कैसा होता है। तो ग्रास नली एक पाइप के समान होता है, और ये एक लचीला पाइप है, और यह कठोर नहीं होता है, ये सिकुड़ता फैलता है। ये जो है ग्रास नली सिकुड़ता फैलता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जैसे आगे बढ़ता है तो इसका आगे वाला भाग फैलते जाता है और पीछे से सिकुड़ते जाता है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, पीछे वाला भाग सिकुड़ते जाता है, जिसके कारण हमारा भोजन वह आगे बढ़ते हुए वो जो है कि अमाशय में पहुँच जाता है। तो ये जो है हमारे ग्रास नली के अंदर जो सिकुड़ना और फैलना होता है, उसको हम क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। तो ये जो है कि हमारा क्रमाकुंचन के द्वारा ही भोजन आगे हमारे अमाशय तक पहुंच जाता है। अगर ये ग्रास नली सिकुड़ता और फैलता नहीं, तो अगर हम कठोर भोजन या फिर कोई बड़ा भोजन कर लेते तो ये हमारे ग्रास नली में फंस सकता था। लेकिन जब हम भोजन करते हैं, चबाते हैं, जब निगलते हैं, तो वह हमारा ग्रास नली सिकुड़ यानी फैल करके क्या होता है, उसको एडजस्ट करते हुए और वह नीचे तरफ खिसकते हुए अमाशय तक पहुंच जाता है। तो हम लोग अभी क्या सब पढ़े, तो एक बार याद करते हैं कि हम लोग पढ़े लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथि 3 जोड़ी था, और उससे जो स्रावित लार है वो 24 घंटे में 1.5 लीटर लार से निकलता है। और ये भी पढ़े कि लार में 1% एंजाइम्स है और फिर 99% जल होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में करता है। साथ साथ हम लोग ग्रेसनी यानी कि फेरिंग्स के बारे में समझे, एपिग्लोटिक्स के बारे में भी समझे, लेरिंग्स के बारे में समझे, और ग्रास नली के बारे में समझे। अगले पार्ट में हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। हम पूरे आहार नाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। फिर हम आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा एक सीरीज की तरह चलेगा। आप एक एक करके पूरे सीरीज को देखते चलें और फिर नोट्स बनाते चलें और लिख करके रखें। एक बार में नहीं होता है तो दोबारा उसको देखें, बार बार देख करके इसको जो है कि स्मरण में लाएं। तो अब जो है कि हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए